यहाँ पर हम केसीएल के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर मैं इस पे बेस्ड क्या करूंगा, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप सभी अंत तक बने रहें, ये जो सेशन होगा काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके डिप्लोमा एग्जाम में, जो भी आपका रिटन एग्जाम होता है, डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आपके बहुत जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपके सर्किट एनालिसिस से या सर्किट थ्योरी से आपको ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, सभी लोग अंत तक बने रहें। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना होता है बाय यूजिंग केसीएल, हम इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये एक क्वेश्चन प्रॉब्लम दिया हुआ है। मान लीजिए एक सर्किट दिया है, इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना होता है। तो मान लेते हैं जब ब्रांच में करंट नहीं दी होती है तो हम मान लेते हैं करंट इस ब्रांच में मान लो I1 करंट फ्लो हो रही है, स्मॉल I1। इस ब्रांच में मान लेते हैं कि स्मॉल I2 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और इस ब्रांच में आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं I3 फ्लो हो रही है, और इस ब्रांच में इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि I4 करंट फ्लो हो रही है। इस तरह से हमने करंट की डायरेक्शन ले लिया। जब करंट की डायरेक्शन नहीं दी होती है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना होता है, हम उसको मान कर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केसीएल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ दिया था आपको, रेजिस्टेंस दिया था, करंट डायरेक्शन हमने अपने मन से लिया है। ठीक है, हमने अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में हमने करंट ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो नोड बन रहे हैं, एक नोड यहाँ पर ये बन रहा है बेटा, और एक नोड ये बन रहा है। क्वेश्चन में अब आपको नोड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ का नोड का वोल्टेज मान लेता हूँ कि बी, जो नोड नंबर 1 है उसका वोल्टेज हमने क्या ले लिया है, V1 ले लिया है, और जो हमारा नोड नंबर 2 है उसका हम वोल्टेज अब लेंगे, इसका वोल्टेज हम ले लेते हैं V2। ठीक है, अब एक चीज का आप ध्यान दोगे, जो आपका V1 है। ठीक है, जो आपका V1 है, हम देखेंगे यहाँ पर V1 है ये वाला। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, V2 है। ठीक है, तो V1 का जो वैल्यू हो जाएगा, जो V1 की वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पर V1 ले लिया, यहाँ पर V2 का मान कितना हो जाएगा बेटा, देखो V2 किससे कनेक्टेड है, माइनस वाले से। जो V2 है टर्मिनल ये माइनस से कनेक्टेड है, तो आप इसको लिख सकते हैं V1 माइनस 10 वोल्ट, ये V1 माइनस ये वाला 10 वोल्ट, तो ये टोटल इसका वोल्टेज हो जाएगा V1 माइनस 10। ठीक है, इसकी वैल्यू V1 है, और ठीक है इसकी वैल्यू V1 है। ठीक है, V1 में आप 10 घटा दोगे तो ये माइनस से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम 10 घटा देंगे तो आपकी ये वैल्यू आपको V2 मिल जाएगा। ठीक है, तो V1 की इस वाले नोड की वैल्यू V1 हो गई, और इस वाले नोड की वैल्यू V1 माइनस 10 इक्वल्स टू V2 आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि देखो मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मान लो प्लस और ये माइनस है, यहाँ का वोल्टेज बेटा क्या था, V1 था, और यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए बेटा कितना था, V2। ये प्लस है और ये माइनस। तो इस केस में यहाँ पर आपका जो वोल्टेज सोर्स है ये लगा 10 वोल्ट का। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको करना है कि जो V2 की वैल्यू हो जाएगी, ये वोल्टेज माइनस, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस से कनेक्टेड है, माइनस कर रही है, प्लस से कनेक्टेड हो तो प्लस करते, तो माइनस 10 वोल्ट ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस नोड पर वोल्टेज ये मिलेगा टोटल। यदि हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखें, मान लो कि कुछ इस प्रकार से कनेक्शन है, इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, और ये 10 वोल्ट यहाँ पर कनेक्टेड है, ये माइनस और ये प्लस। अब प्लस कौन सा कनेक्टेड है, V2 कनेक्टेड है, तो आपको जो V2 की वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस 10 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ का नोड का हमने मान लिया एक फिक्स ले लिया वैल्यू V1, इसकी कितनी हो जाएगी, जब ये V1 है तो इसको आप इसको प्लस कर दोगे तो आपको V1 प्लस 10 हो जाएगा। या कह सकते हैं कि यहाँ से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या यहीं से हम देखें तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा V2 माइनस 10। ठीक है, तो इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर यदि हम V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे ऊपर वाले के लिए, तो V1 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा V2 प्लस 10। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यदि ये V1 है, यहाँ पर 10 वोल्ट जुड़ा है, ये माइनस से V2 जुड़ा है माइनस टर्मिनल से बैटरी के, तो आपका हो जाएगा V1 माइनस 10 वोल्ट। यदि V1 और V2 दिया हुआ है और आपको V2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो V1, अब ये प्लस से जुड़ा है V2, तो V1 प्लस 10 वोल्ट
इक्वल्स टू V2 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। ठीक है, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, पूरा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो क्या करेंगे कि हम एक किसी भी, और सुनो एक चीज और आप ध्यान दोगे, जो आपका ये नोड होगा, जो ये नोड होगा एक सिंगल नोड की तरह काम करेगा। ठीक है, आप इसमें एक सिंगल नोड ले सकते हैं क्योंकि दूसरा कोई भी पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। मैंने आपको बताया था कोई भी जब पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड ना हो तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, उसको आप एक सिंगल नोड की तरह ले सकते हैं। तो इनकमिंग करंट कितना है बेटा, देखेंगे आप इसमें इनकमिंग करंट I1 है इस नोड की ओर, इस नोड की ओर, ये एक सिंगल नोड की तरह काम करेगा। इनकमिंग करंट कितना है, I1 है। ठीक है, और जाने वाला बाकी सारे जाने वाले करंट है, आउटगोइंग करंट है, तो इनको सबको आप माइनस में ले लीजिए, I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं बेटा E1 और इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं मान लो E2 है। ठीक है, ये E1 ये अलग वोल्टेज सोर्स थे। अब यहाँ पर I1 लोगे तो E1 माइनस V1 लिखोगे, E1 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस I2 की वैल्यू लोगे तो B1 ये B1 डिवाइड बाई R2। ठीक है, इसके बाद में I2 की वैल्यू आपने I2 की ले लिया, I3 की वैल्यू लोगे तो यहाँ पर आप लोगे तो V1 माइनस 10, ये क्योंकि ये 10 वोल्ट था यहाँ पर बेटा, इस यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज जरूर अलग अलग है लेकिन एक सिंगल नोड की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, या आप सभी के लिए एक साथ यहाँ पर लगा दिया है, तो डिवाइडेड बाई क्या करोगे, इससे जाने वाला करंट आपका क्या हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा R3, फिर माइनस I4 कहाँ फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तो V1 माइनस 10 और माइनस E2 डिवाइडेड बाई R4 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये आपको यहाँ से आपको इस प्रकार से एक इक्वेशन मिल जाएगी, इस प्रकार से आपको ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ से मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर हमने एक सिंगल क्योंकि यहाँ पर कोई भी कनेक्टेड नहीं है तो हमने डायरेक्ट इसमें KCL अप्लाई कर दिया एक सिंगल नोड समझकर। ठीक है, तो आने वाली करंट और इन नोड से बाहर जाने वाली करंट को हम इनका एल्जेब्रिक सम 0 ले लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। इसके बाद में मैं इसी में एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसमें प्रॉब्लम को देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, जब दो नोड्स हैं दोनों का वोल्टेज सोर्स जैसे एक का V1 है दूसरा का V2 है, तो आप इसमें V2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं या V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आप V1 की वैल्यू लिखोगे तो आप इसमें लिखोगे इसका वोल्टेज V2 प्लस 10 लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार से V1 की वैल्यू इसके लिए लिखोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे V2 माइनस 10। तो आप किसी के लिए भी आप यहाँ पर वैल्यू को लिख सकते हैं, चाहे आप V1 के लिए लिख लीजिए या फिर V2 के लिए लिख लीजिए, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इसके हम एक प्रॉब्लम को लेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम एक प्रॉब्लम देंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, इसी पे बेस्ड होगा जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसी का प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक प्रॉब्लम को बना रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसकी कोई भी मैं वैल्यू ले लूंगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक वोल्टेज सोर्स आपका लगा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स लगा है, इसका हम मान लेते हैं इसका जो वोल्टेज है वो हम 100 वोल्ट ले लेते हैं प्लस माइनस, और इसका वोल्टेज ले लेते हैं 25 वोल्ट। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर लगा हुआ है, इनकी वैल्यू गिवन है 2 ओम और इसकी वैल्यू गिवन है 4 ओम। ठीक है, और ये 2 ओम का आपका एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और ये माइनस और ये प्लस के साथ में एक वोल्टेज सोर्स जो है वो 10 वोल्ट का है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि फाइंड I1 एंड
I2। इतना क्वेश्चन दिया है जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये मात्र क्वेश्चन आपको गिवन है और बोला गया है कि I1 और I2 फाइंड कीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि I1 कौन सा है और I2। चलो एक वोल्टेज और सोर्स यहाँ पर जोड़ देते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसका वोल्टेज हम ले लेते हैं 50 वोल्ट, ठीक है, एक या इसका ले लिया हमने 50 वोल्ट। अब हम इसमें करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं जिसको निकालना है आपको। ये आपको I1 और ये I2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। ये ओनली क्वेश्चन प्रॉब्लम है और ये I1 और ये I2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ऐसा बोला है आपके क्वेश्चन में। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नोड मान लीजिए, ये नोड 1 है, इसका V1 पोटेंशियल है और इस नोड का आप ले लीजिए पोटेंशियल V2, जिसका पोटेंशियल आप क्या ले सकते हैं बेटा, V1 प्लस 10, ये V2 है। मतलब देखो हम क्या किए हैं कि V1 के टर्म्स में ही ले लिया है वोल्टेज, इसको हमने V2 लिया, V2 की वैल्यू है V1 प्लस 10। हम ऐसा क्यों किए हैं, ताकि हमको ज्यादा V1 V2 इस तरह हम लेंगे तो V2 की और V1 की वैल्यू इक्वेशन निकालकर हमें निकालना पड़ेगा। हमने ऐसा किया बेटा तो हम सीधा V1 की वैल्यू, एक ही V1 की वैल्यू फाइंड करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस नोड में अंदर आने वाली करंट और बाहर जाने वाली करंट को आप ले लेंगे। यहाँ पर हम करंट ले लेते हैं, जिसमें मैं ले लेता हूँ मैं I3 और इसमें नीचे की ओर मैं ले लेता हूँ I4, ठीक है, स्मॉल में ले लिया, किसी में भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें अप्लाइंग KCL, ओके, अप्लाइंग KCL एट नोड पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इस नोड पे, इस पूरे नोड पे हम अप्लाई कर रहे हैं KCL, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। आने वाली करंट क्या है, I1 है इस नोड की ओर और इधर से I2 है। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं I3 प्लस I4, जाने वाली को हम इक्वल में लिख लिया, बात बराबर है, आप किसी भी साइड लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू को आप पुट करो, I1 की वैल्यू लिखिए। I1 देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस VA डिवाइडेड बाई आपको क्या ले लेना है, 2 ओम रेजिस्टेंस, प्लस I2 की वैल्यू ले लीजिए। I2 कितना बेटा, V1 प्लस 10 है, मतलब सॉरी I2 आप लेंगे तो I2 क्या कहाँ पर फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है इस पे, अच्छा देख लेते, ये है I2, ठीक है, ये है I2 आपका। तो इसमें आप ले लोगे 25, ये 25, इसके बाद में माइनस V1 और माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 ओम का रेजिस्टेंस इक्वल्स टू I3 कहाँ फ्लो रहा है, इस ब्रांच में, तो ये आ जाएगा V1, अपोजिट में कितना है 50 है, तो यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस I4 कहाँ, इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तो आ जाएगा V1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से आप इसको कुछ लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। देखो आप चाहो तो 2 2 2 और यहाँ से 2 काट सकते हो, ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप कट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 100 माइनस V1 प्लस 25 माइनस V1 माइनस 10 इक्वल्स टू V1 माइनस 50, फिर ये प्लस, और देखो V1/2 है तो इसको 0.5 V1 लिख सकते हैं, 0.5 V1, फिर प्लस 5, इसको कट कर दोगे 2 से, ये जो आपका यहाँ पर 2 था ना, 2 को आप कट कर दिया, तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले V1 आप जोड़ दीजिए। देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको जोड़ दोगे तो माइनस 3.5 V1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, जोड़ दीजिए भाई इनको। देखो आप इसको जोड़ दोगे, देखो इससे ये घटा दोगे तो 45 आएगा और इधर वाला आप ट्रांसफर कर दोगे तो ये 100 था, ठीक है, और ये कितना था 25, तो 125 और माइनस 10 तो 115, तो 115 ये हो गया और यहाँ से 45, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी,
यहाँ से आपको वैल्यू मिले, इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ से आप इसको जोड़ने या घटाने का काम कर लोगे, ठीक है। यहाँ से जोड़ने या घटाने का काम करोगे तो आपको, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी बेटा ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस है क्योंकि ये माइनस था। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 160 माइनस में, और यह माइनस 3.5 VA था, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो V1 इक्वल्स टू 1/60/3.5। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 45.71 वोल्ट। अब यहाँ पर I1 की वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पर I1 की वैल्यू फाइंड करना था, तो I1 इक्वल्स टू क्या था, 100 माइनस V1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आप पुट करिए 100 माइनस 45.71 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 27.145 एम्पियर। इसी प्रकार से आप I2 की वैल्यू को फाइंड कर लोगे, I2 की वैल्यू फाइंड करो 25 माइनस 45, ठीक है, माइनस 45 का कौन सा, ये वाला हमने पुट कर दिया है 45.71 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस 15.35 एम्पियर। ये आपके दो आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये कौन सी, ये I1 और I2 की इक्वेशंस में, इनमें हमने वैल्यू को पुट कर दिया तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। थैंक यू।